आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, सीखते और समझते हैं। आज मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसी आदत जो ऑलमोस्ट हर इंसान में होती है, जिसको हम कहते हैं जलन। किसी ना किसी चीज़ के लिए होती ही है। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा हमारे स्वभाव में है कि हमें ये चीज़ जब सामने से कही जाती है तो अजीब भी नहीं लगती। जैसे काफ़ी पहले, अब मुझे अब ये नहीं पता कि अभी भी वो ऐड टीवी पे आती है कि नहीं, लेकिन पहले आया करती थी। रिन की ऐड थी, साबुन की ऐड, रिन की चमकार बोल के ना, सफेदी की चमकार ऐसा। और उस ऐड के पीछे टैगलाइन क्या चला करती थी? उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। माने यहाँ तक हम इस स्वभाव में है कि ऐड भी बना रहे हैं तो वो जलन वाला जो स्वभाव है उसको लेके बना रहे हैं। ओनिडा की ऐड आया करती थी तो उसमें वो बोला करते थे, नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड। मतलब पड़ोसी के लिए वो ईर्ष्या का कारण है और जिसने खरीदी है उसके लिए वो गर्व का, घमंड का कारण है। जलन हम सब के अंदर कहीं ना कहीं है। अगर हम ये कहें जी मैं तो किसी से नहीं जलता हूं, तो ये हम अपने आप को एक बहलावा, अपने आप को बहला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं खुद से। जलन तो है और दिखाई देती है टाइम टाइम पे। कुछ लोग किसी का नाम सुनते ही माने मोमबत्ती हो जाते हैं। कुछ लोग किसी का चेहरा देखते ही, कुछ लोग कुछ सुनते ही माने जलन तो है, जलन तो है। लेकिन ये जलन हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकती है? ये खाली जलन की बात नहीं। ये जलन हमें कौन कौन से पाप की तरफ, कौन कौन से गुनाह की तरफ हमें लेके जाती है, वो आज थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि जलन हमें किन पापों में बढ़ाती है, किन पापों में आगे लेके जाती है। उत्पत्ति 37 अध्याय, सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले वो है कि इस जलन की वजह से हम दूसरे लोगों से डाह करना शुरू करते हैं, ईर्ष्या करना शुरू करते हैं। एक तो होती है जेलसी, एक होती है एनवी। जेलसी और एनवी में क्या फर्क है तो दोनों ही जलन, लेकिन एनवी का मतलब है कि हम ईर्ष्या करते हैं। एक तरह से ये नफरत के नजदीक हमें पहुंचा देती है। उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 11 है। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। जी, भाई तो उससे डाह करते थे लेकिन बाप ने उसकी बात को याद रखा। पहले जो उसने ख्वाब देखा, किसकी बात चल रही? यूसुफ की। पहले जब उसने ख्वाब देखा, भाइयों को बताया, तो भाई कह रहे अच्छा हम तुझे सलाम करेंगे, आके हम दंडवत करेंगे तुझे। लेकिन उसके बाद फिर उसने अपने माँ बाप का भी जिक्र किया। दूसरा एक और ख्वाब देखा, उसमें माँ बाप का भी जिक्र आता है, तो वो भी ख्वाब वो अपने बाप को बताता है। तो बाप भी कहता है अच्छा तो अब हमसे भी तू दंडवत कराएगा। माने वो उसकी बात को सुनने और मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन भाइयों के मन में इस बात को लेके अपने ही भाई के लिए ईर्ष्या आ गई। हम भी बहुत बार जिंदगी में अपने ही लोगों से, अपने ही आसपास के लोगों से एक ईर्ष्या, एक ऐसी जलन रखना शुरू करते हैं
कि बाहर से तो हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जितने भी हथियार है ना, छोटे सी जो छुरी है, उससे लेके बड़े से बड़ी तोप तक हम उसकी तरफ को तान देते हैं, अंदर ही अंदर। उसको जरा सी भी चोट पहुंचे, हम बड़े खुश होते हैं। पंजाबी के एक गीत में, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, लेकिन उसमें कहा, दुश्मन मरे खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना, खाकों बने ने खाक दे पुतले ते आखिर खाक समाना। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमारे साथ भी सकता है, लेकिन हम वो जलन की वजह से, उस ईर्ष्या की वजह से अपने अंदर उस पाप को पाल लेते हैं। हमारे अंदर फिर प्रेम नहीं दिखाई देता। और वचन कहता है, वचन संहिता 106, वचन कहता है कि जिसमें प्रेम नहीं है, उसमें ना तो पिता है ना पुत्र है, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। पहला यूहन्ना के खत के अंदर आप इस बात को पढ़ेंगे कि जिसमें प्रेम नहीं, उसमें परमेश्वर है ही नहीं। पहला यूहन्ना का खत जब आप पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि इसी से हम पहचान लेते हैं परमेश्वर के लोगों को भी और शैतान के लोगों को भी। पहला यूहन्ना का 3 का 9-10 अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको वो मिलता है। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर जलन, ईर्ष्या हमारे अंदर है तो इसका मतलब प्रेम नहीं है, और अगर प्रेम नहीं है तो फिर हम अपने आप को परमेश्वर की संतान नहीं कह सकते। जिसमें प्रेम नहीं, उसमें ना पिता है ना पुत्र है, वो जानता ही नहीं परमेश्वर को। ये यूसुफ के भाइयों के अंदर ये जलन, ये नफरत, ये डाह भर गई, इसलिए उनकी कभी भी बात परमेश्वर से नहीं हुई। लेकिन यूसुफ का कमाल देखिए कि इतना कुछ उसके भाइयों ने उसके खिलाफ किया, लेकिन तो भी उसके मन में उनके प्रति कोई डाह, कोई ईर्ष्या, कोई गुस्सा नहीं आया। आज जो भजन पढ़ा, उस भजन में भी लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ को कसौटी पे कसता रहा, उसको परखता रहा। जब तक उसको पूरी तरह से कस नहीं लिया, जब तक उसको पूरी तरह से परख नहीं लिया, तब तक उसको बाहर भी नहीं निकाला। लेकिन जैसे उसकी उम्र हुई 30 साल, तुरंत परमेश्वर ने उसको बाहर ला खड़ा किया। कारण उसके अंदर से प्रेम खत्म नहीं हुआ। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो परमेश्वर हमसे बातें करेगा, और अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर हमसे बात भी नहीं करेगा। कारण यही नफरत, ये जलन, ये गुस्सा। देखिए भजन संहिता 106 उसकी 16 से लेकर 18 तक। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाह की। भूमि फटकर दातान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रास लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लो में भस्म हो गए। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत किया। यो उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा में बदल डाला। जी, इनके अंदर नफरत किस चीज, किन के लिए आई? मूसा के लिए, हारून के लिए। परमेश्वर से तो इनकी बात हो ही नहीं पा रही। परमेश्वर से अगर कोई बात कर रहा है तो उसका नाम है मूसा। परमेश्वर की बात को लाके वो हारून तक पहुंचाता है, और हारून परमेश्वर की आवाज को मूसा के द्वारा सुन पा रहा है। लेकिन ये लोग घमंड में आगे खड़े हो गए कि खाली तुम ही थोड़ी हो, हम भी तो लेवी हैं। और हुआ क्या? जमीन फटी और ये उसमें समा गए, आग निकली और ये भस्म हो गए। कारण परमेश्वर की महिमा को इन्होंने एक घास खाने वाले के
पुतले में, उसकी मूर्ति में तब्दील कर दिया। जलन की वजह से, नफरत की वजह से परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता। जरा सी भी अगर हमारे अंदर जलन बाकी है तो परमेश्वर पूरा मन खोल के हमसे बात नहीं करेगा। हाँ, अभी तो अनुग्रह का समय है, पवित्र आत्मा का समय है। थोड़ा बहुत कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक इशारा, हल्की सी बात, या फिर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना, इसी को हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर तो मुझसे बात करता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन वैसा है नहीं। बहुत ज़रूरी है कि ये जलन या नफरत, इसमें से हम बाहर निकले। वचन संहिता उत्पत्ति 30 अध्याय। बहुत बार हमारी जिंदगी में एक संतुष्टि, एक तृप्ति नहीं होती, हमें जो चाहिए नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन वही चीज जब किसी दूसरे को मिलती है तब बहुत जलन महसूस होती। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। उसमें वो कहते हैं दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर पहले नंबर पे आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। लोग अपने दुखों से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरों के सुखों से। ये सुखी क्यों, ये परिवार आराम से क्यों रहता? आप क्या सोचते कि नारद मुनि सिर्फ शास्त्रों में पाया जाता? नहीं, नारद मुनि हर मोहल्ले में पाया जाता। उसका काम है खाली लोगों को आपस में भिड़ाना, लड़ाना। उसको रोटी ही तब हजम होती, नहीं तो उसके पेट में एक अफारा सा पड़ा रहता कि पूरा मोहल्ला शांत क्यों है, ये आराम से कैसे जी रहे हैं। असंतुष्ट लोग भी दूसरों से जलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, इसकी पहली आयत पढ़िए, उत्पत्ति 30 का 1। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। जी, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब उसने देखा कि उसकी बहन से तो संतान पैदा होती है, मुझसे नहीं होती, तो अपनी ही बहन से जलने लगी। ये सगी बहनें अपनी सगी बहन से जलने लगी। बहुत बार हमें भी जो चीज हासिल न हो, किसी दूसरे को दे दी जाए। कोई भी शादी हो, किसी के यहां भी शादी हो, 2 लोग हैं जो नाराज रहते ही हैं। 2 लोग पक्का है कि नाराज रहेंगे ही। एक तो जीजा और एक फूफा। यानी हैं दोनों ही जीजा। वो बाप का जीजा है और ये बाद में बच्चों में बराबर का जीजा। जीजा और फूफा ये नाराज रहेंगे, इसलिए उसका नाम ही रखा है फूफा, क्योंकि फूफा उसने करनी है। इनको कितना ही दे दो, ये कहीं ना कहीं उठ के खड़े हो ही जाएंगे। हमारी तो इज्जत ही नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं। उधर बारात निकलने वाली होती है, इधर ये निकलने वाले होते हैं। अब बारात के साथ जाएं कि इनको पकड़ पकड़ के लाएं। माने बहुत से लोग अंदर से असंतुष्ट रहते ही हैं। ये असंतोष कहां से आया? जलन की वजह से। वचन में लिखा है कि संतोष करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, है ना। भक्ति
भक्ति के साथ, संतोष के साथ रहना एक बड़ी कमाई है, और वो हो नहीं पाती, लोग समझ नहीं पाते। कारण जलन, जलन। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुलेमान के यहाँ पे जब न्याय के लिए दो औरतें आती, एक ने अपना ही बच्चा अपने नीचे दबा के मार दिया, और रात में उसका दूसरी का उठा के अपने पास रख लिया और अपना मरा हुआ वहां छोड़ा है। जब सुबह हुई, औरत ने बच्चा देखा तो पहचान गई कि मेरा नहीं है, मेरा तो ये है, मान ही नहीं रही। अब जिसका मर गया उसके अंदर संतोष नहीं रहा, उसको चाहिए। सुलेमान ने कहा चलो एक काम करते हैं, बच्चा आधा काट देते हैं, आधा इसको दो, आधा उसको दो। और जिसका बच्चा नहीं था तुरंत तैयार हो गया, हाँ जी राजा की जय हो, कितना अच्छा न्याय कर रहे हैं। दूसरी गिर के रोने लगी बेचारी, कह रहे हैं जी मुझे नहीं चाहिए, उसी को ही दे दो, जिंदा तो रहेगा। तो राजा को समझ में आ गया, असंतोष बच्चे तक का कत्ल करने के लिए तैयार करवा देता। इन दिनों एक वायरल वीडियो बहुत चल रहा, पति को काट के ड्रम में डाल दिया। असंतोष ये कहां तक पहुंचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। वचन कहता है कि किसी ने, अगर यीशु मसीह ने कहा गुस्सा भी कर लिया तो तुमने कत्ल कर दिया। तो ये नफरत की वजह से, जलन की वजह से कहां तक पहुंच जाते हैं। दो दोस्त, ये मैंने क्राइम पेट्रोल में एक बार देखा था, कई साल पहले की बात। दो दोस्त, एक के यहां पे बच्चा है, दूसरे के यहां बच्चा होता ही नहीं। एक दिन वो उसके बच्चे को, अपने दोस्त के बच्चे को कुछ खिलाने के लिए ले गया और वहीं जंगल में उसको मार के गाड़ा है कि मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं होना चाहिए। असंतोष, ये जलन कौन से पाप तक पहुंचा देती। अगर हम बाकायदा वैसा बाहर में कत्ल नहीं कर रहे हैं, अंदर हम उस बंदे का कत्ल रोज करते और कई बार करते। यीशु ने कहा कि तुम पढ़ चुके हो कि हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि गुस्सा भी ना करना। ये कहां से आएगा? ये जलन, ये नफरत हमें उस पाप तक पहुंचा देती। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, ये जलन अभी आप देख ही रहे कि असंतोष की वजह से कहां तक पहुंचा देती है। तो लड़ाई झगड़ा बड़ी एक कॉमन सी चीज है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 3 और 4। यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो। मैंने तुम्हें, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? जी, कह रहे तुम अब तक शारीरिक हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी झगड़ा बाकी है। हम यीशु में होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, और कई बार तो माएँ बच्चों की वजह से लड़ पड़ती हैं। छोटे बच्चे बाहर गए, वहां पे आपस में उनका कुछ हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने आपस में एक दूसरे को मारा, बच्चा रोता हुआ घर आ गया, माँ तुरंत कमर कस के उसके साथ चल देती है, मेरे साथ चल, मैं देखती हूँ कौन, किसने हाथ लगाया तुझे। फिर जाके उस बच्चे को कुछ नहीं कहते, उसकी माँ, भाभी, बाप जो भी टकरेगा ना, बस उसकी रेल बना देंगे फिर जाके। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी भी हमारे स्वभाव में बाकी है। हम कहते तो हैं कि हम यीशु में आ चुके हैं, लेकिन ये झगड़े, ये लड़ाइयाँ बाकी हैं। प्रॉपर्टी को लेके आपस में भाई भाई लड़ पड़ते। किसी ने मुझे यहीं अंबाला की कोर्ट का एक किस्सा सुनाया था। करोड़ोंपति दोनों भाई, बाप ने प्रॉपर्टी बांट दी, एक को लगा कि उसको ज्यादा दे दिया, कोर्ट केस किया, लेकिन
वो दूसरे वाला भाई जीत गया उस कोर्ट केस को। अब जैसे ही वो कोर्ट में से बाहर आए, जो हारा था उसने रिवॉल्वर निकाली और अपने भाई पे गोलियां चला दी। उस भाई के साथ जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने इस पे गोलियां चला दी। अब दोनों ही भाई उस कोर्ट के बाहर वहीं पे सड़क पे ही मर गए। हो गया प्रॉपर्टी का झगड़ा खत्म। अब ले गए सीने पे रख के, जितनी मिली थी, करोड़ों थी दोनों के पास, करोड़ों में इसके पास, करोड़ों में इसके पास। दोनों आराम से जी सकते थे, आराम से रह सकते थे, लेकिन नहीं, उनसे नहीं रहा गया। आपस में लड़ाई की, झगड़ा किया और किस्सा खत्म। मियां बीवी में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में जब झगड़ा होता है ना, जब ये छोटे होते हैं, वो ज्यादा देर का नहीं होता। थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से छीन के फिर कुछ ना कुछ खा रहे होते, इनका चल जाता। लेकिन जिन्होंने मन के अंदर जलन पाल ली, उनका नहीं चलता, उनका नहीं चलता। भाई बहन आपस में जलन रख के लड़ाई नहीं करते। हाँ, वैसे लड़ पड़ते हैं, लेकिन जलन नहीं होती। बगैर जलन के ये लड़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां जलन पाल ली, जेलसी अपने अंदर रख ली, वहां तो फिर कत्ल ही होते, वहां तो फिर कोई बचा नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। हम कहते हैं जलन ना करो, लेकिन ये जलन कहां तक पहुंचती है, कहां तक हमें लेके जा सकती है, कौन कौन से पाप हमारी जिंदगी के अंदर ला सकती है, आज वो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। ये खाली एक चीज नहीं है जलन, इसके साथ और बहुत सी टहनियां जुड़ी हैं, और बहुत सी जड़ें जुड़ी हैं, और बहुत से पत्ते, बहुत से फल इसके साथ जुड़े। जलन हमारे अंदर अपने ही लोगों के लिए नफरत पैदा कर देती, जैसे यूसुफ के लिए उसके भाइयों के मन में पैदा हुई। जलन असंतुष्टि को, असंतोष को पैदा कर देती। उसके लिए भी हम दूसरों से जलना, और यहां तक के माने चीज को किसी तरह से या तो मेरे पास भी आए या उसके पास भी ना रहे। ऐसा एक किस्सा सुनाया जाता है कि दो लोग तपस्या कर रहे थे, तो एक को वरदान मिला कि तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, और वहीं उसके पड़ोसी को भी वही वैसा ही वरदान मिल गया कि वो जो मांगेगा उसको डबल मिलेगा। अभी जब पता चला आपस में कि भी इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, तो बोल रहे हाँ मांगो, क्या चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ ही मांग रहे, ये अंधा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। माने वो जो तीन बातें उनको कही थी कि तीन चीजें मांग लो, वो एक दूसरे के खिलाफ ही मांग के अपनी अपनी तपस्या का वैसे ही बेड़ा उन्होंने गर्क कर लिया। अब पल्ले कुछ नहीं है ना। जो तेरे को मिलेगा पड़ोसी को डबल मिलेगा, ऐसा उसको वरदान मिला। जो तुझे मिलेगा पड़ोसी को डबल। मांग, क्या मांगता है, मेरी एक आंख फोड़ दो, उसकी दोनों फूट गई। ये काना वो अंधा। माने ये लड़ाई, ये झगड़े, ये जलन की वजह से, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा हम जलन से भर जाते हैं। जलन को एक छोटी सी चीज समझते हैं, लेकिन ये छोटी चीज नहीं है। ये अगर अंदर है तो आप इस बात को यूं समझें कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है ना। जहां जलन है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। जलन और प्रेम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। हम कहें कि इस बाल्टी में थोड़ी सी आग डाल दो, और उसके बाद वो कहे पानी का डाल दो, इसी में डाल दो, तो डालेंगे तो आग खत्म। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा चलो पहले पानी डाल दो, आग ऊपर रख लो, आप जैसा मर्जी करो, आग को बुझना ही है। एक ही कमरे के अंदर दो बच्चे सो रहे,
एक को नींद आ गई है, एक का एग्जाम है, उसको पढ़ाई करनी है, इसको सोना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो आधा बल्ब जला लो, इधर अंधेरा रहेगा, इधर रोशनी हो जाएगी। आप वो नहीं कर सकते। जलन और प्रेम दोनों एक साथ एक जगह में एक इंसान में रह जाएं, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। या तो वहां पे जलन ही होगी और या फिर वहां पे प्रेम ही होगा। जिसमें प्रेम है परमेश्वर उसके साथ रहेगा, और जिसमें जलन भरी है परमेश्वर उसके साथ नहीं है। तो ये पाप की तरफ को बढ़ाता है। फिर हम नफरत करना शुरू करते हैं, संतुष्टि खत्म हो जाती है, हम लड़ाई करना शुरू करते हैं, और फिर यहां तक पहुंच जाते हैं कि फिर हम अपने मुंह से बुरी बातें, निंदा, गालियां देना भी शुरू कर देते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय, यहां तक पहुंच जाते हैं कि हम गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं, है ना, गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं। 13 का 45। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पौलुस ने प्रचार किया। जब वहां से निकल रहा था, लोगों ने उसको रिक्वेस्ट की, यहूदियों ने रिक्वेस्ट की कि अगले सबत के दिन फिर से आना, हम तेरी बातें फिर से सुनना चाहते हैं, हम तेरी बातें फिर से सुनना चाहते हैं। और जब अगले सबत के दिन वो पहुंचता है वहां पे, जैसे ही पहुंचा भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ को देख के यहूदी जलने लगे, नफरत से भर गए, डाह से भर गए। और फिर उन्होंने क्या किया? पौलुस की निंदा और उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसको वर्बल एब्यूज कहा जाता है ना, कि फिर हम उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ जलन ही है। देखिए कहां कहां तक पहुंचा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप को जांचें, पर मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप को जांचें। कहीं मेरे अंदर इसमें से कोई एक बात तो नहीं कि दूसरा अगर तरक्की कर रहा हो तो मुझ में उसको देख के खुशी ना आ रही हो। खुशी ना आना भी जलन का ही एक हिस्सा है। मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं किसी की तरक्की देख के, तो वो भी जलन का ही एक हिस्सा है। दूसरों की चीजें देख के मैं असंतुष्ट हूं क्या, कि भाई ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये तो मुझे भी मिलना चाहिए था, उसी को क्यों दिया, मैंने भी तो ये काम किया था, मैंने भी तो वो किया था। ये ऑफिस में बहुत बार होता है, स्टाफ में होता है ना, उसको तरक्की क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, उससे ज्यादा काम तो मैं करता हूं, तो भी उसी की तरक्की कर रहे हैं। चमचागिरी को ही बस तरक्की मिलती है, मेहनत को तो कोई नहीं पूछता है, ऐसा शुरू हो जाती बातचीत, है ना। और फिर लड़ाई झगड़े और फिर मुंह से गालियां देना, ये जलन से ही सब कुछ शुरू हो रहा है। पौलुस वहां पे कोई ऐसी गलत चीज नहीं बोल रहा है, लेकिन तो भी लोगों से देखा नहीं जा रहा कि इसके लिए भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। हम भी तो यहां पे आते हैं, हम भी तो वचन यहां पे सुनाते हैं, लोग हमारे पास तो इस तरह से इकट्ठा नहीं होते, इसके पास भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई। बहुत बार हम बड़े ग्रुप को देख के, बड़े झुंड को देख के हम भी ऐसा ही सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके पास वो भीड़ कैसे है, हमारे पास क्यों नहीं। उसकी जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें वो दिए हैं जो जिनके लिए वो चाहता है कि वो सीखें। सीखने वालों का एक जगह पे इकट्ठा होना और भीड़ देखने वालों का इकट्ठा होना, इसमें फर्क है। यीशु मसीह के पीछे बहुत से लोग कभी कभी सिर्फ खाना खाने के लिए, कभी सिर्फ चमत्कार देखने के लिए, कभी यही देखने के लिए कि आज क्या कह रहा है, उसके पीछे चलते थे। उसमें से बहुत कम थे जो यीशु की बातों में से सीखना चाहते थे।
ये जलन, ये नफरत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। नीति वचन 27 यहां तक बढ़ जाती है कि हमारा गुस्सा, जिसको कहते हैं ना बेकाबू गुस्सा, गुस्सा मुझसे काबू ही नहीं हुआ। मैं गुस्से में ऐसा भर गया कि मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, और ये सब कुछ मैंने गुस्से में किया है। उसके लिए हम बोलते हैं अच्छा मुझे माफ़ करना, मैंने गुस्से में कह दिया था। लेकिन ऐसा नहीं। हम अगर जलन से भरे हुए नहीं हैं तो ये गुस्सा हमें नहीं आएगा। लेकिन अगर जलन से भरे हैं तो भाई इस गुस्से को कोई नहीं रोक सकता। 27:4 देखिए। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? तब कौन उसके सामने ठहर सकता? क्रोध क्रूर है, कोप धारा के समान है, लेकिन कोई जल उठे तो फिर कौन उसको रोक सकता? कौन उसके सामने ठहर सकता है ना? ये इतना ज्यादा भयंकर गुस्सा कहां से आया? जलन, नफरत, वहीं से। तो बहुत जरूरी है कि हम इस जलन को खत्म करें। ये आज्ञा दी गई है हमें, रोमियो 13 अध्याय। ये हमें वचन में कहा गया है कि जलन नहीं करना। 13 पढ़िए। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, और ना व्यभिचार और ना लुचपन में, और ना झगड़े और ना डाह में। जी, इनमें नहीं चलना। इसमें जलन भी आती है। बहुत से लोग तो डाह को गिनते ही कहीं नहीं। वो दूसरे जो काम जिसके लिए मना किया गया, बस वहीं तक गिनने के बाद, वहीं तक पढ़ने के बाद बस शांत हो जाते हैं। लेकिन असल है डाह भी। डाह के बारे में भी लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय। ये हमें वचन में कहा गया है नहीं करना, नहीं करना। दूसरा कुरिन्थियों 12:20। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाऊँ, और तुम में झगड़ा, डहा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वैसा पाऊं, और तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम मुझे वैसा पाओ। कारण तुम्हारे अंदर अभी भी जलन बाकी, रगड़े झगड़े बाकी। गलातियों 5 अध्याय। शरीर के काम, शरीर के काम जब हम देखते हैं तो वहां पे पढ़िए 20 और 21। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसा और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले यह कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। जी, इसमें जलन भी आती है। जो परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे वो ये ईर्ष्या, जलन, डाह, ये उसमें आता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से जलन को, इस ईर्ष्या को, इस डाह को निकाल दें, निकाल बाहर फेंकें और परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं। क्योंकि जिसमें प्रेम है उसमें सब कुछ है। परमेश्वर के प्रति प्रेम और इंसान के प्रति प्रेम। यूहन्ना तो यहां तक साफ कहता कि जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं, और जो उसकी बातों को नहीं मानता, वो ये कहे कि मैं उसको जानता हूं तो झूठ बोलता, वो उसको नहीं जानता। पहले यूहन्ना 3:9-10 एक बार पढ़ लीजिए, वहां पे क्या लिखा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता,
क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो भी परमेश्वर से नहीं, वो भी परमेश्वर से नहीं। इसका दूसरा अध्याय 2:5 से देखिए। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। हाँ जी, 3 और 4 भी पढ़ दीजिए इसी की। हाँ जी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हाँ जी, 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। और 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जी, तो इस पत्री के अंदर आप बहुत सी जगहों पे देखेंगे प्रेम 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 और प्रेम। जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर से नहीं, वो शैतान की संतान है, सीधा बोला। कारण जिसमें नफरत है, जिसमें गुस्सा, जिसमें जलन है, उसके अंदर ये तमाम गुनाह, ये तमाम पाप, ये सारी की सारी जो अनाज्ञाकारिता है वो उनमें पाई जाती है। और जिसमें ये सब कुछ है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हाँ परमेश्वर से। कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है, जलन, ईर्ष्या, है ना। हमें जलना नहीं है, सिर्फ इतना कह के हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उतनी छोटी बात नहीं है। जलना नहीं है में एक बहुत बड़ी बात। अगर हम जल रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या प्रकट हो रहा है, क्या क्या हमारे अंदर हो सकता है, आज हमने उसको देखा। इस चीज को आप समझें, इस चीज को आप वैसा ही जाने जैसा मैं कह